देखिए, सबका अधिकार होने पर भी सबका अधिकार नहीं है, क्योंकि फिर ज्ञान कांड में अधिकारी कौन माना गया? साधन चतुष्टय संपन्न। साधन चतुष्टय संपन्न कौन होगा? स्ववर्णाश्रम धर्म का समत्व बुद्धि से भगवदर्थ निष्काम भाव से जो अनुष्ठान करेगा, कालांतर में वह साधन चतुष्टय संपन्न होगा। अब उसमें मर्यादा है कि स्ववर्णाश्रम धर्म है ना, तो शूद्र भी आ गए, स्त्रियां भी आ गईं, मैत्रेयी गार्गी ये सब का वर्णन है बृहदारण्यक में। लेकिन उसमें दिया गया कि आचार्य अनुग्रह पूर्वक अगर कोई शूद्र है, मुमुक्षु है, फल से वंचित न करें, वैदिक वाक्यों के द्वारा नहीं, पौराणिक लौकिक वाक्यों के द्वारा उपदेश देकर उसको कृतार्थ करें। समझ गए? इतना अंतर होगा। तात्पर्य हृदयंगम करने में अधिकृत हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण भी अब साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है तो अधिकृत नहीं माना जाएगा। शूद्र भी है, साधन चतुष्टय संपन्न है तो अधिकृत माना जाएगा। तो यहाँ पर वर्णगत प्रतिबंध न होने पर भी फिर एक विचित्र बात है, ब्राह्मण श्रोत्रिय भी होते हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि वेद पढ़ने पढ़ाने दोनों में अधिकृत। क्षत्रिय श्रोत्रिय पूर्ण रूप से नहीं होते, वेद पढ़ने में अधिकृत होते, वेद पढ़ाने में अधिकृत नहीं होते। वैश्य पूर्ण रूप से श्रोत्रिय नहीं होते, वेद पढ़ने में अधिकृत होते, पढ़ाने में नहीं। उधर न वेद पढ़ने में अधिकृत हैं, न पढ़ाने में अधिकृत हैं, क्योंकि वैदिक शब्दों की शक्ति को धारण करने की क्षमता सब में नहीं होती। लेकिन फल से वंचित नहीं रखा गया। यही तो मैंने कहा था, उषावाजों क्यों प्रारंभ किया गया? जो अश्वमेध में अधिकृत नहीं हैं, वे भी उसके फल से वंचित न हों, तो अमुक धारणा के द्वारा अश्व के अंग प्रत्यंग में लोक विशेष, काल विशेष के द्वारा, हृदय विशेष के द्वारा वो भी फल से वंचित न रहें। यही हुआ ना, फल से वंचित नहीं रखा गया, लेकिन फल प्राप्त करने की विधा में भेद है, यह कहा गया।